अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी काना मौजूदन क़ब्ल हुदूसिल अशिया यब्क़ा बादन फ़नाइल अशिया तफ़र्रद बिल अव्वलियति वल क़दाम व समा कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वाहिद व कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्लि वलिय्यिकल हज्जतल इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाई फ़ी हाज़िहि स्साअति फ़ी कुल्लि साअह वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व इना हत्ता तुस्किना अर्ज़क़तन व तुमत्तिहु फ़ीहा तवीला। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम सयाति ज़मान अलन नास। अज़ीज़ान मोहतरम नाज़रीन इकराम, कुछ गुफ्तगू और वो बयानात कि जो खुतबा जुमा के सिलसिले से नाज़रीन इकराम के खिदमत में चंद चीज़ें पेश करनी है। उनमें से यही कि रसूल अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक ज़माना एक दौर ऐसा आएगा कि लोग बच्चों के सिलसिले से लेकर दुनियावी चीज़ों में बहुत फ़िक्रमंद होंगे, लेकिन जो है दीनी चीज़ों में, दीनी मामलात में वो फ़िक्रमंद नहीं होंगे। दुनियावी मसलन आप देख लीजिए कि इम्तहानात हैं, एग्ज़ाम वगैरह है, बच्चा जो है मेहनत कर रहा है, तैयारी कर रहा है। अब मसलन जो है कुछ नंबर से फ़ेल हो जाए, नंबर कम मिल जाए तो पूरा घर जो है मायूस होता है। पूरे घर में जो है एक अजीब मंज़र होता है अगर जो है बच्चा फ़ेल हो जाए ना, कम नंबर मिले। और इसी के बरक्स अगर आप देखें कि दीनी मामले में अगर से बच्चा जो है कोरा हो, न कुछ ना जानता हो न, तो बहुत से ऐसे माँ बाप हैं कि जिन्हें जो है कोई फ़िक्र नहीं है। तो रसूल अकरम ने फरमाया कि एक दौर, एक ज़माना ऐसा आएगा कि लोग इस तरीके से होंगे कि दुनियावी मामले में तो बहुत फ़िक्रमंद होंगे बच्चों को लेकर, लेकिन दीनी मामले में वो जो है कोई फ़िक्रमंद नहीं होंगे। और फिर फरमाया कि एक दौर, एक ज़माना ऐसा आएगा कि जालिम हाकिम मुसल्लत होगा, न उसके पास इल्म होगा, न हिल्म होगा, न बुर्दबारी होगी, कुछ भी नहीं होगा। और ये जब हाकिम, जालिम हाकिम जब मुसल्लत होगा तो फिर जो है बरकतें ख़त्म हो जाएंगी। लोग जो है बेईमान इस दुनिया से जाएंगे। अब जाहिर सी बात है कि रसूल अकरम ने जो फरमाया कि एक दौर, एक ज़माना ऐसा आएगा, तो इसके मानी ये नहीं है कि मसलन जो है सभी ऐसे हो जाएंगे। जिस तरीके से मसलन हुकूमत ने जो ऐलान किया, आजकल जो बीमारी है कोरोना वायरस की बीमारी है, अब हुकूमत की तरफ से तमाम जो है एहतियाती तदबीर है, तबीबों के तरफ से, माहिरों के तरफ से है ना, कि मसलन आप घर से न निकलें, हाथ धुलें, ये तमाम चीज़ें जो तदबीरें हैं। तो इसके मानी क्या है? इसके मानी ये है कि ये ख़तरा है, ये ख़तरा है। और इसके ये मानी नहीं कि मसलन जो है सब इसी में मुब्तला हो जाए, यानी ख़तरा है। हुकूमत जो है आगाह कर रही है, आप जो है होशियार हो जाएं, आप जो है एहतियात करें, आप जो है उस पर अमल करें। इसी तरीके से रसूल अकरम ने फरमाया कि एक दौर, एक ज़माना ऐसा आएगा, एक ज़माना ऐसा आएगा, यानी इंसान जो है वो होशियार रहे, अपने आप को बचाए। तो फरमाया कि एक दौर, एक ज़माना ऐसा आएगा कि बरकतें उड़ जाएंगी, बरकतें जो है ख़त्म हो जाएंगी, बरकत नहीं रहेगी। अब जाहिर सी बात है, आप देखें कि ये तमाम चीज़ें हैं ना, मारामारी हर तरफ से है ना। लोग कहते हैं ना कि अरे साहब क्या करें, कारोबार तो अच्छा चलता है लेकिन बरकत नहीं है, पैसा है लेकिन जो है बरकत नहीं है, ये चीज़ें हैं लेकिन घर में सुकून नहीं है, तमाम चीज़ें मौजूद हैं लेकिन जो है सुकून नहीं है, बरकत नहीं है। तो अब आप देखें कि ये बरकत के जो असबाब हैं, अव्वल तो ये कि देखें बहरहाल वो बरकत के सिलसिले से रोए,
कि हमारे पास बरकत नहीं है, लेकिन जिसके दिल में अहले बैत की मोहब्बत है, जो वलायत अली का इकरार कर रहा है, जो अहले बैत मासूमीन अलैहिस्सलाम से मोहब्बत कर रहा है, उनकी पैरवी कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि न सिर्फ ये कि बरकत बल्कि खुशी, तंदुरुस्ती, सुकून, इत्मीनान, राहत, चैन, यानी सब जो है चीज़ें मौजूद है। सब चीज़ें हैं दुनिया में भी आखिरत में। रसूल अकरम ने खुद फरमाया कि जो अली से मोहब्बत करेगा, अली की विलायत का इकरार करेगा और उनकी पैरवी करेगा, हम अहले बैत की पैरवी करेगा तो हम उसकी जो है शफाअत करेंगे, हम उसकी शफाअत करेंगे। जो पैरवी करेगा वो जो है हम में से है, जो पैरवी नहीं करेगा वो जो है हम में से नहीं है। तो बहरहाल दूसरे जो है शिकवा करें, गिला करें कि बरकत नहीं है, बरकत नहीं है, लेकिन जो अहले बैत के मानने वाले हैं, जो उनकी पैरवी करते हैं, जो उनकी इक़्तिदा करते हैं, जो खुशी में खुश होते हैं, जैसा कि अभी चंद रोज़ पहले है ना आपने खुशी का इजहार किया, 15 शाबानुल मुअज़्ज़म को खुशी का इजहार किया, तो बहरहाल उसे कोई गिलवा और शिकवा नहीं है। और रहमत ही रहमत है जिसके दिल में जो है अली की मोहब्बत है, विलायत है, बरकत ही बरकत है। लेकिन जो है ज़रूरी ये है कि सिर्फ जो है ज़बान तक न हो, यानी कौल को जो है वो अमल के ज़रिए तस्दीक करे, सिर्फ ज़बान तक न हो। तो अब ये जो बरकत और रहमत कि इंसान ये कहता है कि तमाम चीज़ें हैं और हमारे पास जो है बरकत नहीं है, तो देखिए बरकत में से एक चीज़ ये है, जैसा कि मासूमीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया है ना कि अला सुबह उठना है ना, सहर के वक्त बेदार होना। सहर के वक्त जो है इंसान बेदार हो तो फिर बरकत ही बरकत है, रहमत ही रहमत। अब जाहिर सी बात है कि बहुत से ऐसे अफराद हैं कि जिनका मशगला है, सुबह के वक्त ऑफिस और दफ्तर में जाते हैं, जो है ना, यानी मसलन जो पहले ज़िंदगी थी और फिर इसके बाद इंशाअल्लाह वही ज़िंदगी शुरू हो जाएगी, तो वो तो सुबह उठ जाते हैं। लेकिन जो है अब आप देखें कुछ ऐसे भी होते हैं कि वो जो है रात भर जग रहे हैं और जब सुबह की नमाज का वक्त करीब हो रहा है तो अब वो जो है जमा ही लेते हैं, और जब नमाज का वक्त हुआ तो मालूम हुआ कि सो गए। तो रसूल अकरम ने फरमाया कि सुबह यानी सहर के वक्त बेदार होना, ये जो है बरकत का सबब है, रिस्क में बरकत का सबब है, ये रहमत का सबब है। जैसा कि रसूल इस्लाम ने फरमाया कुछ चीज़ों के लिए कि जानवरों से सीखो, इंसान तो इंसान देखिए कहा जानवरों से सीखो, जैसा कहा कि सुबह सवेरे उठना ये कौवे से सीखो, है ना। कौवा जो है ये शहर के वक्त उठकर ये रिस्क की तलाश में निकल जाता है ना। जान के सिलसिले में एहतियात मोहतात रहना, रसूल अकरम ने फरमाया कि ये जो है कौवे से सुनो सीखो, यानी बहुत जो है वो मोहतात रहता है। तो इला सुबह जो है उठना, ये बेदार होना, और दस्तरखान लगाना ये बरकत का सबब। रसूल अकरम ने फरमाया कि दस्तरखान पे खाना खाना। लेकिन अब आप देखिए, आप माशरे पे नज़र दौड़ाए तो मालूम हुआ कि हर एक के खाने का वक्त अलग अलग है ना। हर इंसान जो है ये चाहता है कि हम एक खलवत में बैठे, है ना, गोशानशीनी अख्तियार करे। हर एक जो है अलग अलग बैठा हुआ, हर एक के खाने का टाइम अलग है ना। मिजाजी दुनिया में आप देखें इंसान जो है किस तरीके से गुम है ना। यानी ये जो है सोशल मीडिया, ये फेसबुक वगैरह लेकर आप देखें किस कदर जो है इंसान जो है उसमें गुम है, यानी तमाम लोगों से जो है बेनियाज होकर एक कोने में गोशे में बैठा हुआ है। हर एक के खाने का वक्त अलग है। अगर जो है ना कहीं दस्तरखान बीच भी जाता है तो वो भी मेहमान की बरकत की वजह से है ना। तो फरमाया रसूल इस्लाम ने क्या कि दस्तरखान पे है ना खाना खाना, बैठकर दस्तरखान पे यानी साथ में बैठकर खाना खाना, ये जो है बरकत का सबब है। अब कई चीज़ें हैं, उसमें से जो है बरकत का ना होना, रसूल इस्लाम ने फरमाया कि वो जो है आलिमों से दूरी का नतीजा है, आलिमों से दूरी का नतीजा है, दूरी अख्तियार करेंगे। अब फरमाया कि एक ज़माना ऐसा आएगा कि लोग जो है आलिम से इस तरीके से भागेंगे जैसे बकरी जो है भेड़ियों को देख कर, है ना, गोश्त जो है शेर को देख कर भागता है। तो एक दौर ऐसा आएगा कि ये तमाम चीज़ें जो है वो है कि जिसकी वजह से
बरकतें नहीं होती है ना। तो अब आप देखिए कि बरकत है क्या, कि इंसान जो है ये सोच रहा है कि हमारे पास जो है ये तमाम चीज़ें हैं, लेकिन ये जो है अल्लाह की तरफ से एक कैफियत है। ये बरकत जो है, ये देखिए माल का ज़्यादा हो जाना, माल का कसीर हो जाना, ये बरकत नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से एक कैफियत है। अब दो दोस्त हैं, मिसाल के तौर पे दो दोस्त हैं, देखिए एक दोस्त है उसके जो है 4 बेटे हैं और दूसरा है उसके जो है 2 बेटे हैं, और ये दोनों जो है काम करते हैं साथ में, कहीं पे भी मसलन कारखाने में, ऑफिस में, ये साथ जाते हैं, साथ काम करते हैं, और साथ ही जो है वो काम से छूटते हैं। उतने ही वक्त ये दोनों काम कर रहे हैं, उतनी ही मेहनत दोनों कर रहे हैं, जो है दोनों को उतना ही मिल रहा है। मसलन जो है 30,000 महीना मिल रहा है, दोनों को 30,000 मिल रहा है। तो वो कि जिसके 4 बेटे हैं वो भी उतना ही मेहनत कर रहा है, जिसके 2 बेटे हैं उसके भी वो भी उतना ही मेहनत कर रहा है, इसे भी 30,000 मिल रहा है, इसे भी 30,000 मिल रहा है। लेकिन अब जो है जिसके 2 बेटे हैं, अब मालूम ये हुआ कि पैसा जो है महीने की आखिर तारीख तक, यानी 25 या 26 तारीख तक पैसा खत्म हो गया। अब मालूम हुआ कि कहीं कर्ज लेना पड़ रहा है, तो अब जो है ये परेशान है। लेकिन वो कि जिसके 4 बेटे हैं, अब मालूम ये हुआ कि उसे जो है कोई कर्ज लेने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये जिसके 2 बेटे हैं, तो मालूम हुआ कि आखिर वक्त में कोई ना कोई चीज़ जो है दरपेश आ गई। मसलन मिसाल के तौर पे तबीयत ख़राब हो गई, तो कहीं बीवी की तबीयत ख़राब हो गई, तो कहीं बच्चों की तबीयत ख़राब हो गई, तो कहीं किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ गई है ना, मसलन जो है प्लम्बर बुलाना पड़ गया, घर में काम हो गया है ना, मसलन जो है मशीन ख़राब हो गई या फ्रिज ख़राब है ना, कोई चीज़ जो है अब ये जो है सर्फ कर रहा है। और दूसरा है कि मालूम है कि 4 बच्चे भी हैं, पैसा की जरूरत नहीं है, यहाँ तक कि कर्ज भी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, बल्कि जो है वो दूसरों को दे भी रहा है, दूसरों की मदद भी कर रहा है। तो इसे कहते हैं बरकत, है ना, कि इसके जो है 2 बेटे हैं, लेकिन आखिर वक्त तक जो है पैसा खत्म, वो रोना रो रहा है ना, क्या करे, इतने में नहीं हो पा रहा है, पैसा जो है खत्म हो गया, कर्ज मांग रहा है, रोना रो रहा है। लेकिन इसके जो है बेटे भी ज़्यादा है, लेकिन उसके बावजूद जो है ये खुश है, इसे सुकून है, इत्मीनान है, दूसरे को मदद भी कर रहा है। तो इसे कहते हैं बरकत, ये बरकत है। या मसलन जो है बेहतरीन घर हो, बेहतरीन घर हो, तमाम जो है नौकर हो और तमाम चीज़ें मौजूद हो, सहूलत तमाम चीज़ें मौजूद है, लेकिन जो है अगर उस घर में है ना बज़बान बीबी हो, अब हर वक्त जो है बड़बड़ करती रहती हो, तो अब बताइए कि अब उसे सुकून होगा, इत्मीनान होगा? या मसलन जो है बीबी है, तमाम चीज़ें, दौलत है, पैसा है, नौकर है, चाकर है, सब है, लेकिन जो है शौहर जो है वो बज़बान है ना, हर वक्त जो है डंक मारता रहता है, असियत पहुंचाता है। तो अब वो बताइए कि उस औरत के लिए वो महल जो है, वो जो बंगला है, क्या उसमें सुकून होगा? उसे सुकून जो है नहीं मिलेगा, बल्कि जो है किसी और जगह, झोपड़पट्टी में किसी मामूली जगह होती तो उसे सुकून और इत्मीनान मिल जाता। लेकिन जो है ऐसी जगह जो है अगर हो तो फिर उसे सुकून नहीं है ना। तो इसे कहते हैं बरकत का चला जाना, है ना, कि बरकत जो है नहीं है, और इसे कहते हैं कि बरकत का चला जाना। तो अब बरकत में से एक चीज़ ये है कि बेटियों का होना। जिस घर में बेटी हो, तो रसूल अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर उस घर में बरकत ही बरकत है। आप देखिए माशरे में जिनकी बेटियां हैं, तो बाज़ ऐसे हैं कि सर नीचे करके चल रहे हैं, कुछ ऐसे हैं कि जो नहीं चाहते कि बेटियां हों, कुछ जो है दुआ नहीं करते बेटियों के लिए, लेकिन जो है कुछ ऐसे हैं कि जो बेटियों की वजह से फ़ख्र करते हैं, बेटियों की वजह से फ़ख्र करते हैं। और रसूल अकरम ने फरमाया कि जिस घर में बेटियां हो तो फिर उस घर में बरकत ही बरकत है। ये बेटियां, बेटे तो बशारत हैं, ये बेटियां जो है ये बरकत है, ये जो है सालिहात और बाक़ियात में से हैं। तो जिस घर में बेटी हो, रसूल अकरम ने फरमाया कि उस घर में जो है बरकत ही बरकत है। और रसूल अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि नरमी,
अगर इंसान में नरमी पाई जाती है तो फिर जो है बरकत शामिल हाल है। आप देखिए कि बहुत से ऐसे अफराद होते हैं कि जिनके मिजाज में जो है गुस्सा होता है, हर वक्त जो है गुस्से के आलम में। तो अब जाहिर सी बात है, अगर ये चीज़ पाई जाती है तो एक तो लोग भी उससे दूर होते हैं और फिर खैर और बरकत नहीं होती। आपको ऐसे अफराद मिलेंगे, एक मिजाज मिलता है, अरे साहब फलां साहब जो है बहुत सख्त मिजाज है, सामने जाइएगा तो सोच समझ कर जाइएगा, कुछ कहिएगा तो सोच समझ कर कहिएगा, बहुत जो है गुस्से के आलम में होते हैं, बरहम होते हैं, है ना। तो जो मसलन जो ये तस्वुर करते हैं, ये सोचते हैं, तो फिर उनके करीब जो है खैर और बरकत नहीं है, जो गुस्से के आलम में रहते हैं। और जो नर्म मिजाज होते हैं तो फिर उनके साथ जो है रसूल अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर उनके साथ जो है वो खैर व बरकत है। और इसी तरीके से बरकत के सिलसिले से फरमाया कि अगर जो है इंसान अव्वल वक्त नमाज पढ़ रहा है, जमात के साथ पहली सफ़ में नमाज पढ़ रहा है, अज़ान के लिए फरमाया, रसूल अकरम ने फरमाया कि अगर लोगों को अज़ान के सिलसिले से मालूम हो जाए कितना सवाब है तो लोग कुरान अंदाज़ी करें, कुरान अंदाज़ी करें। तो खैर और बरकत का सबब जो है वो अज़ान कहना, जमात की पहली सफ़ में नमाज पढ़ना, जमात के साथ नमाज पढ़ना। लेकिन अब आप देखें कि जमात के साथ या मसलन जो है पहले सफ़ में नमाज पढ़ना, अब तो नौजवान जो है वो तो ये सोचते हैं कि ये सब काम जो है बुज़ुर्गों का है ना। अब ये सोचते हैं कि हम जो है पीछे रहेंगे, ये सब काम बुज़ुर्गों का है और बुज़ुर्ग जो है आगे बढ़े और इसे अंजाम दे। लेकिन अगर जो है ये मालूम हो जाए कि कितना सवाब है, कितना खैर व बरकत है, तो इंसान जो है जैसा कि रसूल अकरम ने फरमाया कि फिर इंसान जो है कुरान अंदाज़ी करेगा। तो ये जो है खैर व बरकत का असबाब है। उसी में से नाम रखना, नाम जो है ना, नाम रखना। अब आप देखें कि माशरे में जो चलन है, जो रवाज है ना, पहले जो है ये रस्म था कि अगर विलादत होती थी तो लोग क्या करते थे, आलिम के पास जाते थे और कहते थे कोई नाम तजवीज़ कर दीजिए, या घर के जो बड़े बुजुर्ग होते थे वो जो है नाम रखते थे। लेकिन अब जो है खैर बड़े बुजुर्ग जो है वो एक तमाशाई बने रहते हैं और जो है माशाअल्लाह ये नौजवान पीढ़ी जो है वो आगे है, वो फ़ौरन जो है नाम जो है तलाश कर लेती है। कहाँ से? गूगल से, है ना। गूगल पे गए और फ़ौरन जो है नाम निकाला, मालूम नहीं कि वो जो साइट बनाया उसके जो मानी लिखा है वो मानी मुहम्मल है, सही है नहीं है ना, क्या है, ऐसा नाम तजवीज़ करते हैं कि मसलन जो है ऐसा नाम किसी का हो ही नहीं, यानी नया नाम हो, मानी के हिसाब से जो है जो भी हो। तो बहरहाल बाज़ जगह पे अभी भी ये रस्म है कि लोग जो है पे नाम रखे। अगर जो है रसूल इस्लाम के नाम रखे तो फिर जो है मसलन अहमद, मोहम्मद, तालिब, जाफ़र, फ़ातिमा अगर नाम रख रहा है तो फिर जो है उस घर में खैर और बरकत होगा। अहले बैत के नाम से नाम रखे। और जाहिर सी बात है कि जो नाम है, जो सिफ़ात है, तो कुछ असरात जो है उसमें आएंगे। तो उसमें से एक यही नाम है कि जो अहले बैत मासूमीन अलैहिस्सलाम की अस्मा पे नाम रखेगा तो फिर जो है खैर और बरकत होगी। तो आप जो है माशरे में नज़र दौड़ाएँ, माशरे में नज़र दौड़ाएँ और दौड़ाने के बाद जो है आप देखें कि किस तरीके से आज के दौर में, आज के हालात में, और जो है पहले आप देख लें कि पहले जो है किस तरीके से लोग जो है मेहनत मजदूरी करते थे और इत्मीनान और सुकून से सो जाते थे और परवरदिगार का शुक्र बजा लाते थे। लेकिन आज देखें कि तमाम चीज़ें मौजूद है, तमाम वसाइल मौजूद है, मालूम है कि दस्तरखान पे जो है बहुत से अक़साम की चीज़ें मौजूद है, मुर्ग मुसल्लम तमाम चीज़ें मौजूद है। पहले सूखी रोटी और चटनी खा के जो है अल्लाह का शुक्र बजा लाते थे, सुकून से सो जाते थे। लेकिन आज जो है तमाम नेमतें मौजूद है, खाने के अक़साम मौजूद हैं, ठंडा केसी सब मौजूद है, लेकिन जो है इंसान को सुकून नहीं है, इंसान को इत्मीनान नहीं है, बरकत नहीं है। तो इसे कहते हैं बरकत का चला जाना, इसे कहते हैं कि बरकत का चला जाना। तो जो इंसान ये इस बात का
रोता है कि बरकत नहीं है, बरकत नहीं है। लिहाजा जो है इंसान को चाहिए कि वह खुद अपना जो है मुहासबा करे कि आया हम ऐसा तो नहीं है कि वो चीज़ें कि जिसकी वजह से खैर व बरकत है हम उससे जो है दूर हो गए और उन तमाम असबाब से हम दूर हो गए हैं, लिहाजा जो है खैर व बरकत नहीं है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, मालूम ये हुआ कि इंसान के लिए ये ज़रूरी है कि अहले बैत मासूमीन अलैहिस्सलाम ने जो फरमाया उस पर अमल करे, तो परवरदिगार की तरफ से बरकत ही बरकत है, खैर ही खैर है। अब आप देखिए कि जैसा कि बरकतों का महीना, रहमतों का महीना, मग़फ़िरतों का महीना, ये तमाम महीना जो है ये माह रजब या माह शाबान था, लेकिन इसके बाद जो माह रमज़ानुल मुबारक आने वाला है ये भी रहमत और बरकत का महीना है। लेकिन जो फजीलत इस महीने को हासिल है दूसरे किसी महीने को हासिल नहीं है। ये रहमतों का महीना और मग़फ़िरत का महीना है। और इस महीने में जो रोज़ा वाजिब है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, कि ये जो रोज़ा फ़र्ज़ किया गया है, रोज़ा वाजिब किया गया है, तो इसमें महीने में इंसान जो है जैसा कि रसूल अकरम ने इरशाद फरमाया है कि अल्लाह का मेहमान होता है। लिहाजा रोज़े की हालत में इंसान परवरदिगार की बारगाह में उसकी इताअत करे, तौबा करे, पार करे। रसूल अकरम ने फरमाया कि इस महीने में यानी माह रमज़ान में अगर इंसान मुस्तहब्बी नमाज पढ़ता है तो परवरदिगार जो है उस पर जहन्नम हराम करार देता है, फिर वो जहन्नम से महफूज हो जाएगा अगर मुस्तहब्बी नमाज माह रमज़ान में पढ़ता है। अगर सलवात पढ़ता है कसरत से तो उसका नाम है आमाल वज़नी हो जाएगा। अगर माह रमज़ान में तिलावत कुरान मजीद यानी एक आयत की तिलावत करता है तो गोया कि दूसरे दिनों में जो है पूरे कुरान का जो है तिलावत किया जो सवाब मिला तो पूरे कुरान का उसे सवाब मिलता है। तो इरशादात है पैगम्बर अकरम का कि इस महीने में इंसान अल्लाह का मेहमान है। देखिए बच्चों को समझाने के लिए कि इंसान जब किसी घर मेहमान जाता है, मेहमान बनकर गया, अब मालूम हुआ कि शीशे का गिलास है हाथ से छूट गया, गिर गया, तो मेहमान शरीफ होता है, अगर करीम होता है तो क्या कहता है, अरे जाने दीजिए, मुतवज्जे न होइए, कोई बात नहीं है, वो टूटने ही वाला था, टूट गया, आप उधर जो है ध्यान न दीजिए, उधर जो है तवज्जो न दीजिए, कोई बात नहीं है ना। तो अब आप देखें कि मालूम हुआ कि जब एक शरीफ मेज़बान होता है तो इस तरीके से कहता है। अब जाहिर सी बात है कि अगर इंसान की जो अल्लाह के मेहमान है अगर रोज़े की हालत में परवरदिगार की बारगाह में जाए और अपने गुनाहों का इकरार करे, परवरदिगार की बारगाह में तौबा और इस्तिग़फ़ार करे तो परवरदिगार उसके गुनाहों को माफ़ कर देता है। लिहाजा माह रमज़ानुल मुबारक के लिए, उसके इस्तक़बाल के लिए हमें और आपको जो है आमादा होना है और जो है कसरत के साथ तौबा और इस्तिग़फ़ार करना है, परवरदिगार की बारगाह में दुआ करना है। यानी जो है रोज़ा रखे, रोज़ा आप जैसा कि तफसील से बयान करेंगे कि रोज़े के अहकामात और तमाम चीज़ें की सिर्फ जो है दहन का रोज़ा नहीं है, तो ये तमाम चीज़ें कि अपने नफ्स को कंट्रोल करे और रोज़ा रखे। और रोज़ा अफ्तार करने के बाद दुआएँ हैं, दुआ इफ्तिताह है, दिगर दुआएँ हैं, इंसान जो है दुआओं की तिलावत करे, यानी वक्त जो है ज़ाया न हो। मसलन जो है दिगर चीज़ों पे जो है सोशल मीडिया इस तरीके से कि बात चीज़ें ऐसी हैं कि जिसकी वजह से इंसान का वक्त ज़ाया होता, बात ज़रूरियात चीज़ें हैं, अहम चीज़ें हैं, बहरहाल उस पर जो है तवज्जो देनी चाहिए। तो इस माह रमज़ानुल मुबारक के लिए हमें और आपको जो है आमादा होना है, माह रमज़ानुल मुबारक का इस्तक़बाल करना है। इस महीने में कसरत के साथ जो है दुआ और इस्तग़फ़ार करनी चाहिए। और जैसा कि ये बीमारी है, इस बीमारी से बचने के लिए खुसूसी माह रमज़ान की जो बरकतों का और रहमतों का महीना है, इस महीने में हम दुआ करें और जो है तमाम तदबीर के बाद, एहतियात के बाद, जैसा कि माहिरीन ने तमाम लोगों ने बताया, ज़रूरी है कि हम अल्लाह पे तवक्कल करें, उसकी ज़ात पे भरोसा करें, उसी में जो है हमें निजात है, उसी में जो है हम कामयाब हैं, सआदतमंद हैं कि अल्लाह की ज़ात पे भरोसा तवक्कल करते हुए तमाम तदबीर एहतियात करें। आखिर में आपको एक वाक़या सुना दें, बहुत दकीक वाक़या है ना, अभी तक वाक़या नहीं सुनाया इस मौके पे। एक वाक़या कि जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में
देखिए इंसान को यानी अल्लाह पे तवक्कल करे, भरोसा करे, उसकी ज़ात पे भरोसा करे तमाम तदबीर के बाद। कि जनाब मूसा अलैहिस्सलाम जा रहे थे तो जनाब मूसा ने क्या देखा कि एक शख्स है, बहुत दकीक बात है, गौर से सुनिएगा, एक शख्स है और वो जो है बरहना है और बालू है, और बालू जो है नाफ तक बालू है और बरहना है, और वो दुआ कर रहा है कि परवरदिगार हमें जो है रिस्क दे दे, परवरदिगार जो है हमें लिबास दे दे, परवरदिगार हमें जो है दौलत दे दे, दुआ कर रहा है। जनाब मूसा ने देखा, फिर आगे बढ़े तो जनाब मूसा ने क्या देखा, एक शख्स है वो हाथों को बुलंद करके दुआ कर रहा है, परवरदिगार हमारे पास रिस्क बहुत ज्यादा है, रिस्क कम कर दे। जाहिर सी बात है कि जनाब मूसा ने देखा एक बार रहना है और जो है रेत जो है नाफ तक है, और एक शख्स ये दुआ कर रहा है परवरदिगार हमारे पास रिस्क बहुत ज्यादा है, रिस्क कम कर दे। अच्छा, रिस्क आज की तरह तो था नहीं, यानी रिस्क यानी बागात, बहुत बाग और जमीन और बहुत जो है गोश्तफंद, ऊंट, जानवर, बकरी है ना, गुलाम, ये सब जो है ज्यादती है, बहुत ज्यादा था, बाग, ये तमाम चीजें। तो वो दुआ कर रहा है कि परवरदिगार हमारे रिस्क में कमी कर दे, और ये दुआ कर रहा है परवरदिगार हमें जो है रिस्क दे दे। तो अब जनाब मूसा ने सवाल किया परवरदिगार से, जाहिर सी बात जनाब मूसा तो फौरन सवाल कर लेते थे, और कौम भी ऐसी थी परेशान करती, ऐसे ऐसे सवालात करते थे जनाब मूसा जो है, परवरदिगार सवाल करते थे। तो जनाब मूसा ने सवाल किया, परवरदिगार वो शख्स जो है वो अल्लाह से दुआ कर रहा है कि हमारे रिस्क में कमी कर दे, और ये एक शख्स वो है कि वो बरहना है और रेत जो है यानी बालू जो है उसके नाफ तक है, उसके पास पहनने के लिए लिबास कुछ नहीं है। तो कुदरत की आवाज़ आई कि मूसा उसके नाफ तक जो रेत है तो ये हमारा करम है, यानी परवरदिगार जो है अरहमुर राहिमीन ने कहा कि ये हमारा करम है उसके साथ, वरना जो है इस रेत को भी उड़ा देना चाहिए था। यानी परवरदिगार जो आदिल है कहा कि हमारा करम है, रेत को भी उड़ा देना चाहिए था, है ना। आप सोचिए, गौर करें, बड़ा दकीक वाक़या है ना। इस वाक़े को आप जो है ना दिल में नक्श कर लीजिएगा, आप सोचते रहिएगा अक्सर। कहा कि ये तो हमारा करम है, वरना जो है हम रेत को भी उड़ा देते। तब जनाब मूसा ने सवाल किया, परवरदिगार आखिर माजरा क्या है। तो कुदरत की आवाज़ आई कि मूसा ये जो बरहना है और रेत नाफ तक है, तो मूसा इसका बाप जो है वो जो है हाकिम था, बहुत बड़ा दौलतमंद था, बहुत ज़्यादा पैसा था, और उसने अपने बेटे से कहा, बेटे ने भी ये कहा कि हम जो है बैठ कर खा सकते, यानी 7 नस्ल तक जो है 70 नस्ल तक जो है बैठ कर खाना खाएगी, हमें जो है किसी चीज़ की एहतियाज या ज़रूरत नहीं है, हमारी कई नस्लें जो है बैठ कर खाना खाएंगी। इसका बाप हाकिम, तो उसने कहा कि तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, कई नस्लें जो है बैठ कर खाएंगी। और ये जो था जो कह रहा था परवरदिगार रिस्क कम कर दे, तो कुदरत की आवाज़ है, मूसा इसका बाप गरीब था, इसका बाप जो है फ़कीर था, और इसके बाप ने कहा बेटा फ़िक्र न करना, है ना, अल्लाह मौजूद है ना, अल्लाह पे तवक्कुल करना, अल्लाह पे भरोसा करना, फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि अल्लाह मौजूद है। और ये कह रहा है कि हमें कोई फिक्र ही नहीं, हमने जो है इतनी दौलत जमा कर लिया। तो बहरहाल जो एक लम्हे फिक्रिया है, और जो है हमें चाहिए कि ऐसे मौके पे हम जो है अल्लाह की ज़ात पे तवक्कुल करते हुए, अल्लाह की ज़ात पे भरोसा करते हुए, उसके बताए हुए दीन पे अमल करते हुए, उसके दीन को फॉलो करते हुए जो है हम इस दुनिया में भी सआदतमंद रहें और आखिरत में भी सआदतमंद रहें। और ख़ास तौर से जो है ये जो मरज़ है, यानी ये जो बीमारी है, ये जो वबा है, इसके लिए हम जो है दुआ करें, एहतियात भी करें, और ज़्यादा से ज़्यादा परवरदिगार की बारगाह में ये दुआ करें कि परवरदिगार अहले बैत मासूमीन अलैहिमुस्सलाम का वास्ता कि इस बीमारी से हम सबको महफूज रखे, और वक्त का इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर के लिए जो है दुआ करें कि जो रहमतों और बरकतों का महीना है जो करीब आने वाला है, परवरदिगार हम सबको इस वबा बीमारी से महफूज रख, और जो बीमार है परवरदिगार उन्हें शफ़ाए आजिल इनायत फरमा। परवरदिगार अहले बैत मासूमीन अलैहिमुस्सलाम का वास्ता जो मरीज़ है उन्हें शफ़ाए आजिल इनायत फरमा। करीब जिन जिन लोगों ने दुआ के लिए कहा, उनकी जो दिली हाजात हो
परवरदिगार उनकी दिली हाजात को कबूल फरमा, तमाम नाज़रीन हाज़रीन व गायबीन की जो दिली हाजात है परवरदिगार अहले बैत के सदक़े में उसे कबूल फरमा। करीम हज़रत के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हमें उनके अवान व अंसार में शुमार फरमा। सल्लमकुमुल्लाह, अल्लाह हिफ़्ज़।